लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम यूनिट सेकंड कवर करने वाले हैं। जो आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, उसी का ये यूनिट सेकंड है। फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए है ये। और बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है ना, और जिनके सब्जेक्ट में माइनर पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दिया गया है सिलेबस में, उनके लिए ये वीडियो है। और हमने इससे पहले पढ़ा था यूनिट 1, जिसमें हमने जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसकी स्टडी के बारे में हमने पढ़ा था कि अप्रोचेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एंड आज हम यूनिट सेकंड नीति आयोग पढ़ेंगे। तो नीति आयोग को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एन मतलब नेशनल, आई मतलब इंस्टीट्यूशंस, टी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, आई मतलब इंडिया। यानी अगर हम इसको पूरा बोले तो ये आ जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग इसको बोला जाता है। हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोला जाता है, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड जो ये नीति आयोग है ये एक नई संस्था है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ना योजना आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन बना था। क्या बना था? प्लानिंग कमीशन बना था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था उसको समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, उसकी स्थापना की गई। और ये जो थी ये सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सहकारी और लचीला बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, और ये जो है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कौन से, ये जो आपके प्लानिंग कमीशन जो था, ये जो संस्था था प्लानिंग कमीशन, ये 65 साल पुरानी संस्था थी जो 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, और जो ये नीति आयोग है इसका जो निर्माण की बात अगर हम करें तो नीति आयोग का गठन जो था 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। और ये जो था, ये जो आयोग है ये एक सलाहकार के रूप में काम करती है। ठीक है, यानी एडवाइजरी के रूप में ये वर्क करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये नीति आयोग है ये ही क्यों आया, वाई? तो देखो, जो योजना आयोग है उस टाइम पे एक तो सबसे जो मेन था वो ये था ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा था। और जो अलग अलग न्यू चैलेंजेस आ रहे थे जिससे निपटने के लिए वो जो था वो मतलब रेडी नहीं था, वो असमर्थ था। कौन? जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, वो असमर्थ था। और देखो, देश की जो राजनीतिक है या फिर आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी, इन सभी स्थितियों में क्या चेंजेस आ रहे थे। अब जो भारत है वैसे ये विकासशील देश है, तो विकासशील देश को एक विकसित देश बनाना है। और ये निर्णय, ये डिसीजन लिया गया कि जो इंडिया है, इंडिया को विकासशील से क्या बनाना है, विकसित देश बनाना है। और इसके लिए ही जो प्लानिंग कमीशन है वो सही से वर्क नहीं करे, मतलब सफिशिएंट नहीं है। इसलिए 2014 को जो 2014 है, 2014 में जो प्लानिंग कमीशन है उसको उन्मूलन की वहां पे बात की गई कि उसकी जगह कोई नई नीति लाई जाए और इसकी जगह नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से नीति आयोग बन गया। उसके बाद जो नीति आयोग है, नीति आयोग की अगर हम विशेषता की बात करें कि मतलब क्या है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखो ये एक थिंक टैंकर के रूप में कार्य करता है। क्या? थिंक टैंक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र और राज्य के बीच के जो सहयोग है उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हुए भारत के समावेशी और सतत विकास के मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या क्या इसका है, तो देखो फीचर, इधर आपके इधर फीचर्स लिखे हैं, इधर इसकी डिसिप्लिन लिखे। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इसके जो संस्थापक कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। एंड स्थान कहाँ पे हुआ? तो न्यू दिल्ली। एंड इससे पहले यानी किसको रिप्लेस किया? तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और इसका जो पर्पस है वो क्या है? टू सर्व एज अ पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी दैट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि सहकारी संवाद को बढ़ावा देना और नीतियों में नवाचार लाना और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों जो रणनीतियां है उसको तैयार करना, ये इसका पर्पस है। मुख्य उद्देश्य की बात करें
वैसे मेन ये किस रूप में कार्य करता है, सहकारी, एडवाइजरी, ठीक है। इसके जो उद्देश्य है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं, तो पहला इसका है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। जो मेन है उसका क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद को क्या करना, बढ़ावा देना। एंड सेकंड क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनाना जो लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो नीति निर्माण है, न्यू न्यू पॉलिसीज लाना, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इसकी पर्पस है, निगरानी और मूल्यांकन, ठीक है। उसके बाद इसके और क्या है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, यानी वैश्विक स्तर पे जो भी रणनीति है, ठीक है, विश्व स्तरीय रणनीतियों का भारत में स्थानीय अनुकूलन। इसका एक और है कि जो SDGs है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसको भी बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही जो भी राज्य है, सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संघात्मक सहयोग के पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का काम भी ये करता है। वही आ गया इसमें कि ये क्या है, एक इसको बढ़ावा देता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो चेयरपर्सन है वो कौन है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी है, ठीक है। एंड इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सीओ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त और सचिव स्तर के जो अधिकारी है उनके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। फिर है इसके जो मेंबर है, ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स है वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट फ्रॉम फील्ड लाइक इकोनॉमिक, साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, इन वाले फील्ड से ये क्या होते हैं, इनके मेंबर्स बनाए जाते हैं, ये फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। कुछ इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो ये होते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड एकेडमिक्स, कुछ फील्ड से होते हैं, जैसे कि स्पेशलिस्ट होते हैं या एकेडमिक्स से जो चुन के आते हैं वो कुछ होते हैं, वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें गवर्निंग काउंसिल की, तो गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक है, यानी कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसके मुख्यमंत्री और जो उपराज्यपाल हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक और आ जाता है रीजनल काउंसिल। तो ये जो रीजनल काउंसिल है कैसे फॉर्म होता है, इसका रोल क्या होता है यहाँ पे, तो फॉर्म फॉर स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। नीति आयोग में जो विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, उसकी नियुक्ति पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर की जाती है, जिससे यह संस्था लचीला और नवीन विचारों के लिए खुला रहता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर ये सिर्फ किसको अलाउ करता है, फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन एंड एक्सपर्टिव ड्राइवन पॉलिसी एडवाइस। इसके जो कार्य है, फंक्शंस है, वो क्या है, तो पहला फंक्शन तो यही होगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ना, कि जो भी नीति है, जो पॉलिसी है वो कैसे बनेंगे, कैसे जैसे कि अलग अलग फील्ड में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास के संबंधित जो भी मुद्दे उस पर ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। उसके बाद राज्यों के साथ समन्वय, राज्यों के साथ मिलकर योजना बनाना, जैसे कि एक जिला है, एक उत्पाद है, मतलब इस टाइप से। फिर SDG जो सस्टेनेबल गोल है उस पर निगरानी रखना, ठीक है, रिपोर्ट उसका देना, उस पर अच्छे से कंट्रोल करना। फिर उसके बाद इसका एक और है आत्मनिर्भर भारत और नवाचार, ठीक है, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसी पहल है, इनको बढ़ावा देना। और मेन जो थिंक टैंक है उसके रूप में ये कार्य करता है। थिंक टैंक में क्या है कि जो भी डाटा विश्लेषण है या वैश्विक परामर्श या नीति का प्रयोग है, इन सब चीजों का मतलब इन सब चीजों पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रमोटिंग इनोवेशन, जो भी अभी हमने ये पढ़ा था ना कि जो भी इनोवेशन इसको क्या करना, प्रमोट करना। एंड जो डाटा एनालाइज है उसको, एंड फोस्टिंग कॉपरेशन एंड फेडरलिज्म, जो भी सहयोगवाद की जो है उसको ये बढ़ावा देता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि कुछ मेजर इनिशिएटिव्स है, जो कुछ पहले थे, प्रमुख पहले हैं इनिशिएटिव्स है, तो उसका क्या है, मतलब क्या है उसका मतलब, तो देखो पहला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसका ये है कि जो भी पिछड़े जिले है ना उस पे फोकस करना, ठीक है। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि वहां पे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अच्छे नहीं है, तो उस पे फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा उस पे फोकस करना। फिर है अटल
इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरे कंट्री के लेवल पे जो भी न्यू न्यू इनोवेशन हो रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना। एसडीजी, ये तो बताइए आपको कि जो सस्टेनेबल गोल है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और ये थिंक टैंक के रूप में भी ये वर्क करता है। इसके साथ ही ये इंडिया इंडेक्स, ये अलग पार्ट है। इंडिया इंडेक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये जो है ये क्या करता है, जो भी मेजर इनोवेशन कैपेसिटी है एंड जो परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट है उसको ये बढ़ावा देता है। फिर है कि इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, एआई रोड मैप्स, यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो नीति आयोग है। ठीक है, जो नीति आयोग है और जो प्लानिंग कमीशन है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, सबसे पहले जो नीति आयोग है उसकी अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें, स्टैब्लिश कब हुआ, तो जो नीति आयोग है उसका हुआ 2015 में, एंड जो प्लानिंग कमीशन है उसका कब हुआ, 1950 में, 1950 में हुआ था। और 15 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन की, जबकि नीति आयोग की कब हुई, 1 जनवरी 2015। ये जो है ये केंद्रीकृत योजना निकाय है, जबकि ये जो है नीति आयोग, ये नीति निर्माण थिंक टैंक के रूप में वर्क करता है। केंद्रीकृत योजना निकाय मीन्स सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी है, जबकि ये जो है ये पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में वर्क करता है। फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल पावर में तो ये जो है ये हैड ऑथोरिटी टू एलोकेट फंड टू द स्टेट। ठीक है, स्टेट को फंड एलोकेट ये कर सकता था कौन, प्लानिंग कमीशन। वहीं पे ये जो है इसके पास कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल पावर नीति आयोग के पास नहीं है। ठीक है, अप्रोचेस की बात करें कि जो योजना आयोग है और जो नीति आयोग है इसके अप्रोचेस कैसे थे, तो देखो जो नीति आयोग है इसका जो अप्रोचेस था बॉटम अप अप्रोचेस था नीति आयोग का, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। और जो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन है इसका जो अप्रोचेस था वो कैसा था, टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो नीति आयोग का कैसा था, बॉटम अप अप्रोच, और प्लानिंग कमीशन का क्या था, टॉप डाउन अप्रोच। ये इसके अप्रोचेस थे, इस तरीके से ये वर्क करते थे। अगर हम राज्यों की भूमिका की बात करें कि यहाँ पे जो रोल है स्टेट का वो कैसा है, तो इसमें जो था प्लानिंग कमीशन में वो लिमिटेड था, क्या था, लिमिटेड था। वही यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ये इंटीग्रल एंड पार्टिसिपेटिव है। ठीक है, यानी अत्यधिक सहभागिता है। और पावर की अगर हम बात करें यहाँ पे कि पावर कैसा है, तो योजना के लिए वित्त आवंटित करता था, लेकिन जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग केवल परामर्श और नीति सुझाव ही देता है, मतलब यहाँ पे बस एडवाइजरी के रूप में ये वर्क कर सकता है। इसके अलावा हम और अगर बात करें कि क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, तो देखो जो प्लानिंग कमीशन है वो खत्म हो चुका है, जबकि जो नीति आयोग है वो अभी वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो ये है प्लानिंग कमीशन, ठीक है, वो मंत्रालय जितनी भी मिनिस्ट्री है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये फंड एलोकेशन कर सकते हैं, जबकि वो जो है नीति आयोग है ये केंद्र सरकार के वैचारिक केंद्र अथवा जो थिंक टैंक है उसके रूप में वर्क करते हैं। इसको किसी भी तरीके का जो फंड एलोकेशन है उसकी पावर्स को नहीं है, ये एलोकेशन नहीं कर सकता। वहीं पे राज्य की भूमिका जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे लिमिटेड है, जबकि नीति आयोग में क्या है, यहाँ पे ये राज्य को ये जो है ये राज्यों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है, यहाँ पे राज्यों को काफी ज्यादा यहाँ पे भूमिका अदा करनी होती है। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो यहाँ पे ये प्लानिंग कमीशन में आयोग के द्वारा जो नीति निर्माण है वो किया जाता था, और बाद में ना राज्यों से निधि आवंटन के बारे में सलाह भी ली जाती थी कि फंड मतलब दे दो कि नहीं दे दो। बट यहाँ पे नीति आयोग में नीति निर्माण और निधि आवंटन दोनों के बारे में राज्यों की सलाह ली जाती है, फिर नीति का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तब जाके पॉलिसी बनाई जाती है। और यहाँ पे हम बात करें जो प्लानिंग कमीशन है तो इसमें जो मेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष बोलते हैं जिनको, वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो नीति आयोग है वहां पे भी प्रधानमंत्री ही पीएम ही होते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में फुल टाइम जो मेंबर होते थे वो 4 होते थे, इसमें उपाध्यक्ष भी होते थे। वहीं पे यहाँ पे नीति आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, एंड जो 2 होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, एंड 4 कैबिनेट होते हैं, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसके साथ जो पदेन सदस्य है उसके रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन में ना जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो होते थे, फिर इसके साथ जो आपका रक्षा मंत्री जिसको रक्षा मंत्री जो है वो होते थे, इसके साथ और भी योजना मंत्री जो है, योजना आयोग में ना कुल
8 मेंबर होते थे, ठीक है। और ये इनकी जो है डिफरेंसेस मैंने आपको बताया कि ये सारे डिफरेंसेस है बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। अगर हम आप बात करें नीति आयोग की आलोचना की, इसको मतलब इसमें क्या क्या इसकी क्रिटिसाइज है, ठीक है, इसकी क्या क्या आलोचना है। तो देखो सबसे पहले तो इसको ना कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, जो नीति आयोग है इसको कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है, किसी भी तरीके का यहाँ पे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। सेकंड चीज, यहाँ वित्तीय शक्ति नहीं है, जो फाइनेंशियल पावर है ना वो यहाँ पे गिवन नहीं है। एंड ये जो है ये लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, कुछ चीजें ही ये कर सकते हैं, जैसे कि हर चीज में क्या है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन किसी भी डिसीजन को लेने के लिए यहाँ पे इनको पहले एडवाइस लेना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एडवाइस ही देंगे, ये एडवाइस देंगे, या फिर और जो है किसी भी नीति निर्माण किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए राज्यों की यहाँ पे क्या सलाह लेनी होगी, तब जाके ये बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन नॉट एनफोर्स पॉलिसी, ठीक है, ये रिकमेंडेशन तो कर सकता है लेकिन जो पॉलिसी है उसको एनफोर्स नहीं कर सकता है। अनइवन स्टेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये भी है कि जो राज्य है, राज्य की ना असमान यहाँ पे भागीदारी होती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रभावशीलता पर प्रश्न, यानी कुछ लोग केवल इसे विचार मंच तक मानते हैं, जो वास्तविकता में परिवर्तन लाने में सीमित है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या था, प्लानिंग कमीशन। और जो नीति आयोग है मैंने वो भी बता दिया, मेन जो ये यूनिट था बेस्ड ऑन नीति आयोग। फिर से मैं एक बार फिर यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो नीति आयोग है इसको किसने ये किसको रिप्लेस करके आया है, प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके यहाँ पे आया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके वर्क क्या है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इसके साथ ही हम हम इसमें इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे कनेक्ट करके देखते हैं कि पहले कैसे प्लानिंग कमीशन आया, फिर उसके बाद कैसे ये नीति आयोग आया। और ठीक है, ये आज के लिए इतना कंप्लीट हो गया है, ये आपका सेकंड यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गया है।